हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम एल्कीन। हमने बहुत सारे आपको प्रिपरेशन पढ़ा दिए हुए हैं। ये लास्ट प्रिपरेशन रहेगा अल्कोहल का फ्रॉम एल्कीन से। तो आप लोगों को एक बात हमने पहले कभी ना कभी बताई हुई है कि सर जब हम अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करते हैं तो आपको एल्कीन मिलता है। याद है? याद आ गया? अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करते हैं तो क्या मिलता है? एल्कीन मिलता है। तो एल्कीन का हाइड्रेशन कर दीजिए। हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ वाटर। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ वाटर। तो हाइड्रेशन का मतलब क्या हो जाएगा? एडिशन ऑफ वाटर। तो जब आप किसी एल्कीन पर वाटर ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, वाटर ऐड कराइए तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग वाटर ऐड कर दीजिए। वाटर में H प्लस एंड OH माइनस है। यहाँ पर तो आप कैसे भी करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। CH3 CH2OH। लेकिन अगर कुछ इस तरह का कंपाउंड है आपके पास में CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और वाटर आप ऐड करा रहे हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की हेल्प से, तब मार्कोनिकॉफ रूल लगाना पड़ेगा। मार्कोनिकॉफ रूल बहुत अच्छे से हम आपको बता चुके हैं। नेगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग द एजेंट कनेक्ट टू दैट कार्बन विच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो OH आप इस वाले कार्बन से कनेक्ट करिए, OH आप इस वाले कार्बन से कनेक्ट कर दीजिए और हाइड्रोजन को आप इस वाले हाइड्रोकार्बन से कनेक्ट कर दीजिए। तो एक आपको सेकेंडरी अल्कोहल मिलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन इसकी मैकेनिज्म बताएं कि सर ये सब हुआ कैसे, कैसे वाटर ऐड हो गया। तो चलो मैकेनिज्म भी देख लीजिए। तो लिख लीजिए मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन की हाइड्रेशन की, इस रिएक्शन का नाम भी दे लिख लीजिएगा, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। उल्टा होता है, जब हम एल्कोहल को डिहाइड्रेट करते हैं तो एल्कीन मिल जाता है और एल्कीन को हाइड्रेट करेंगे तो एल्कोहल मिल जाएगा। चलो देखते हैं इसकी मैकेनिज्म को। तो चलो इसकी देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले एसिड। एसिड का काम होता है H प्लस आयन देना। चाहो तो आप ऊपर लिख लो। एसिड जब डिसोसिएट होता है तो H प्लस देता है, HSO4 नेगेटिव। ओके, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इस पर पॉजिटिव और इस पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव, CH3। अब आप पूछ सकते हो हमको, ठीक है, जैसे ही ये नेगेटिव आएगा तुरंत कार्बन भी, भाई ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इस पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा आ जाएगी। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तुरंत इस वाले कार्बन से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप हाँ ये पूछ सकते हो सर आपने इसको इधर ही क्यों ब्रेक कराया है। इसको तो आप इधर भी तो ब्रेक करा सकते हो। इधर ब्रेक कराओगे तो H प्लस यहाँ आके चिपक जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इस वाले कार्बन पे आ जाएगा। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए। यहाँ पर जो कार्बोकेटायन बना है वो सेकेंडरी कार्बोकेटायन बना है। अगर आप प्लस चार्ज इधर ब्रेक कराओगे तो प्लस चार्ज यहाँ पर दिखाई देगा, तो प्राइमरी कार्बोकेटायन बनता है। प्राइमरी कार्बोकेटायन स्टेबल नहीं होता है, सेकेंडरी कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है इन कंपेरिजन विद प्राइमरी कार्बोकेटायन। इसीलिए हमें बॉन्ड को इधर ही ब्रेक कराना पड़ेगा, है ना। तो छोटी छोटी बातें हैं, थोड़ा दिमाग हमें लगाना पड़ेगा, तब जाके हम चीजों को समझ पाएंगे। अब ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तुरंत वाटर। वाटर हम जानते हैं, वाटर में एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल का काम करता है वाटर। क्यों? क्योंकि वाटर में ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर है। तुरंत ऑक्सीजन अपने लोन पेयर से इस कार्बन पे अटैक करेगा और इस कार्बन पे अटैक करेगा, तब क्या होगा जरा देखें। CH3 C CH3 CH CH3 और ऑक्सीजन यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो कनेक्शन होगा वो किसके थ्रू हुआ? ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन लोन पेयर को डोनेट कर रहा है। अब ऑक्सीजन ने लोन पेयर डोनेट किए हैं, इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आएगा। भाई ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया है ना, तो प्लस चार्ज भी तो आना चाहिए ऑक्सीजन के ऊपर। अब प्लस चार्ज आया क्यों है? इलेक्ट्रॉन के जाने से, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, कार्बन ने इलेक्ट्रॉन ले लिए, इसलिए इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया। प्लस चार्ज जाएगा कब? इलेक्ट्रॉन के आने से। फिर से सुनो, प्लस चार्ज आया कब है? इलेक्ट्रॉन के जाने से। प्लस चार्ज जाएगा कब? इलेक्ट्रॉन के आने से। तो दो तरीके हैं, एक तो ये इससे वापस इलेक्ट्रॉन ले ले, वापस इलेक्ट्रॉन ले ले तो फिर यहीं पहुंच जाएंगे। दूसरा तरीका क्या है यहाँ से कि हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले ले। तो हाइड्रोजन क्या करेगा? माइनस H प्लस, H प्लस जहां से आया था वहीं से चला जाएगा, H2SO4 फिर से बन जाएगा और आपको प्रोडक्ट क्या दिखाई देगा यहाँ पर? CH3 CH CH3। ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन मिल गए, उसका चार्ज खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर एक सेकेंडरी अल्कोहल आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा हो तो थोड़ा सा इसको हम
ऊपर लिख देते हैं आप लोगों के लिए, हो सकता है आपको दिखाई ना दे रहा हो वहां से। CH3 CH CH3 और OH। ओके, तो ये हुई हाइड्रेशन की मैकेनिज्म की, किस तरह से हाइड्रेशन होता है। ध्यान रखो, एल्कीन को, एल्कोहल को डिहाइड्रेट करोगे, अभी हम प्रॉपर्टी की बात करेंगे एल्कोहल की, तब उसमें बताएंगे भी एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करते हैं तो एल्कीन मिलता है, एल्कीन का हाइड्रेशन करेंगे तो एल्कोहल मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है। क्या प्रॉब्लम होती है, यहाँ पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है। क्या पॉसिबल होता है? रीअरेंजमेंट। देखिए बताते हैं क्या है, होता है रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट को समझने के लिए देखो एक रिएक्शन लेते हैं हम, जिससे हम रीअरेंजमेंट आपको समझाते हैं कि रीअरेंजमेंट कैसे पॉसिबल है। ये लिया हमने एक एल्कीन, ठीक है, और इसकी हम कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 और वाटर, इस पे वाटर ऐड कराएंगे तो आप कहोगे सर मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग वाटर ऐड कर दीजिए। नेगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग रिएजेंट कनेक्ट टू दैट कार्बन विच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो इसका OH कहाँ कनेक्ट होना चाहिए? यहाँ पर कनेक्ट होना चाहिए, और H यहाँ पर कनेक्ट होना चाहिए। देखिए, लेकिन होता है यहाँ पर एक जादू, और जादू क्या होता है वो हम आपको दिखाते हैं। जो OH होता है वो यहाँ पर कनेक्ट होता है, और H होता है वो यहाँ आ जाता है। मतलब जो प्रोडक्ट आपको मिलना चाहिए था, ये प्रोडक्ट आपके अकॉर्डिंग और हमारे अकॉर्डिंग क्या बनना चाहिए था? CH3 CH2 CH3 H और OH। प्रोडक्ट हमारे अकॉर्डिंग और आपके अकॉर्डिंग ये बनना चाहिए था कि OH यहाँ पर आना चाहिए था और H यहाँ पर आना चाहिए था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर आपको OH यहाँ दिखाई दे रहा है, तो ये कैसे हुआ? तो इसके लिए हम मैकेनिज्म समझाते हैं आपको, और मैकेनिज्म से ये बात क्लियर करते हैं कि ये रीअरेंजमेंट क्या होता है और कैसे पॉसिबल होता है। देखिए मैकेनिज्म जैसे ही आप लोग देखोगे इस रिएक्शन की, सबसे पहले H पॉजिटिव आएगा एसिड से, यहाँ पर ब्रेक होगा, यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनेगा, H प्लस इस वाले कार्बन के पास में चला जाएगा। तो क्या प्रोडक्ट मिलना चाहिए? CH3 CH3, इस वाले कार्बन के पास में एक हाइड्रोजन और होना चाहिए ना, तभी तो 4 बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। इसके पास में एक हाइड्रोजन और होना चाहिए, तभी तो कार्बन की बैलेंस सेटिस्फाइड होगी। चलो देखते रहो, यहाँ पर CH और कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड और CH3, तो यहाँ पर एक HP है। अब यहाँ पर एक प्रोसेस होती है जिसको हम बोल रहे हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। इसके बारे में थोड़ा सा आपने 11th लेवल पे पढ़ा हो, जब मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ पढ़ाया जाता है तो वहाँ पर 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1,2 मिथाइल शिफ्ट, 1,2 फिनाइल शिफ्ट, ये सारी चीजें पढ़ाई जाती है। मतलब ये H यहाँ शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन शिफ्ट हो रहा है, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं हाइड्राइड शिफ्ट। ओके, अगर यहाँ पर शिफ्ट होगा तो प्लस चार्ज इस वाले कार्बन पे आएगा। अब सर ऐसा हुआ क्यों? ठीक है, ऐसा हुआ क्यों, तो उसका हम रीजन आपको बता सकते हैं। देखो यहाँ पर जो कार्बोकेटाइन है वो सेकेंडरी है, यहाँ पर जो कार्बोकेटाइन है वो कहता है टर्शरी। और सब लोग जानते हो बहुत अच्छे से कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के बारे में कि टर्शरी कार्बोकेटाइन जो होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टर्शरी कार्बोकेटाइन यहाँ पर एक प्रोसेस हो जाती है जिसका नाम हमने लिखा हुआ है 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। ओके, तो जब भी टर्शरी कार्बन हो तो ध्यान रखना, जब भी एडिशन आप करा रहे हो, एल्कीन पर करा रहे हो, उसके जस्ट बराबर वाला कार्बन अगर टर्शियरी है, जैसा कि आप इस वाले कार्बन को देख सकते हो 3 कार्बन से लगा हुआ टर्शियरी कार्बोकेटाइन है, तो OH आप यहीं पर ऐड करोगे, H आप यहाँ पर ऐड कर दोगे, ये 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा। ओके, अब वाटर हम जानते हैं एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, क्योंकि वाटर में क्या होता है, वाटर में जो ऑक्सीजन है उसके पास में 2 लोन पेयर हैं, तो एक लोन पेयर की हेल्प से इस कार्बन की अटैक करेगा। तो क्या होना चाहिए जरा देखें, CH3 CH3, इस कार्बन से ऑक्सीजन भी लगा, ठीक है, बाकी सब जैसा है वैसा। इस ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आ गया? प्लस चार्ज आ गया। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया है। अब प्लस चार्ज आया का क्यों है? इलेक्ट्रॉन के जाने से। प्लस चार्ज जाएगा कब? इलेक्ट्रॉन के वापस आने से। तो वापस अगर यहाँ से लेगा तो ये हम वापस पहुंच जाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा। यहाँ से कोई भी एक H से आप इसको इलेक्ट्रॉन वापस कर दिए, H माइनस की फॉर्म में आउट हो जाएगा। H यहाँ पर कहाँ पर? यहाँ पर आया और यहाँ पर
आउट हो गया तो फाइनल प्रोडक्ट आपको क्या दिखाई देगा। हम फाइनल प्रोडक्ट को चलो यहाँ बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आई होप आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा CH3 C CH3 CH2 CH3 एंड OH और H माइनस आउट हो गया। तो ये होता है रीअरेंजमेंट। तो जब भी आप हाइड्रेशन कर रहे हो एल्कीन का तो थोड़ा ये बात ध्यान रखना कि यहाँ पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है। अगर डबल बॉन्ड वाले के जस्ट एडजेसेंट वाला कार्बन अगर टर्शियरी है तो OH आप टर्शियरी वाले कार्बन पे अटैक करिएगा, बाकी हाइड्रोजन तो बैलेंस करना बहुत आसानी से होता है। तो ये हुआ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। हमने काफी तरीके से आप लोगों को बताया एल्केन से कैसे करेंगे, एल्डिहाइड कीटोन हो तब क्या करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव हो, एल्कीन हो। अब बात करेंगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल।